प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं मूल अंक 7 के बारे में कि साल 2023 मूल अंक 7 वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसी चुनौतियां लेकर के आ रहा है, क्या अप एंड डाउन्स हैं उनके लाइफ में, किस तरह के चेंजेस होंगे, क्योंकि साल 2023 भी रूल करता है केतु से, यानी कि मूल 7 नंबर से। तो देखेंगे कि ये जो दोनों नंबर हैं, ये रिपीटेड नंबर जो आपके चार्ट में आएगा, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक बनता है 7 और साल 2023 भी है, रूल्ड होता है नंबर 7 से। ये जो नंबर 7 होता है, इनकी अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो आध्यात्मिक लोग कहे जा सकते हैं। ये इनको बहुत ज़्यादा पार्टी वगैरह पसंद नहीं होती है। ऐसे लोगों को तार्किक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन कर सकते हैं आपके साथ, तर्क कर सकते हैं आपके साथ में। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सोच समझ के चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ने की इनकी कोशिश होती है, इनकी इच्छा होती है। इसके साथ साथ हर चीज़ पे नज़र बना के रखना इनकी एक खूबी होती है कि ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से माइन्यूटली ये ऑब्जर्व करते हैं और उसी के साथ साथ ये बिहेवियर भी इनका वैसा ही होता है। बहुत ही ब्लंट होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, अपनी बात को क्लियर कट वे में रखना इन्हें पसंद होता है। इस कारण से कई बारी इनके जो दोस्त भी होते हैं वो भी इनसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अपनी बातों को ये जल्द ही किसी के साथ शेयर नहीं करते। जब तक इन्हें लगता नहीं है कि ये अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, उससे पहले ये किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऑलरेडी अगर आपका नंबर मूलांक 7 है और ये जो साल 2023 है, आने वाला साल, ये भी मूल अंक, ये भी 7 नंबर से रूल कर रहा है, केतु से रूल कर रहा है। तो इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन कैसा जाएगा। 7 एंड 7 के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसे एक एवरेज कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है, क्योंकि नंबर 7 रिपीटेड जो नंबर होते हैं, उनकी रिएक्शंस जो होते हैं, उनका जो असर होता है वो भी कुछ अलग ही होता है। तो कई मायनों में तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं और कई जगह पे इनके रिजल्ट्स हमारे लिए, हमारी सोच से भी अलग होते हैं। तो आइए जानेंगे बारी बारी कि ये साल 2023 आपके अलग अलग सेक्टर्स पे क्या क्या रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर इस साल की हम करियर की बात करें, कि जो लोग करियर में ख़ास तौर पे रिसर्च से रिलेटेड हैं या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल 2023 अच्छा जाएगा, बेहतर जाएगा, बेहतर काम कर पाएंगे आप लोग। आप अपनी हम कहेंगे कि आपकी काबिलियत में, ओवरऑल काबिलियत में काफ़ी निखार आएगा इस साल में 2023 में। उसके साथ साथ आपको काम करना पसंद भी आएगा और आप आगे बढ़ चढ़ कर के काम करेंगे भी और आपको भी उसी हिसाब से रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आपको इस साल में ज़रूर मिलेंगे आपका। लेकिन ये जो स्पष्टवादिता है, जो ब्लंट बोलने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात का, ये तो आप खुद भी जानते ही हैं कि आप बहुत ब्लंट होते हैं, मूल अंक 7 वाले बहुत ब्लंट होते हैं। तो ये बार बार किसी को भी एकदम क्लियर कट बोल देना, ब्लंट भाषा में बोल देना, आपको कई जगह पे, ख़ास तौर पे आपकी नौकरी में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप अपने सीनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को नाराज़ भी कर सकते हैं, आपके बीच में मनमुटाव भी हो सकता है और इससे आपकी जो तरक्की के दरवाजे आपके लिए खुल सकते थे वो भी बंद हो सकते हैं। तो इस बात का आपको, इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। खासा ध्यान रखना है। अगर आप किसी ट्रैवल रिलेटेड जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो इस समय पे आपको अपने ट्रैवल्स के ऊपर भी खासा ध्यान रखना है। आपकी ट्रैवलिंग वेल प्लान्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चोरी होने की संभावनाएं भी हैं। खास तौर पे ट्रैवलिंग टाइम पे आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। वो जो, अगर आप बिज़नेस ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ट्रैवल है वो सक्सेसफुल हो, फ्रूटफुल हो। तो इसलिए आप अपनी जितनी भी प्लानिंग करें रिलेटेड टू ट्रैवल, रिलेटेड टू बिज़नेस, काम के बेसिस पे जो भी आपकी ट्रैवलिंग होगी उसको आप वेल प्लान रखिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। आप उसमें अपने पेपर वर्क को कंप्लीट रखिए, किसी भी तरह की कोई कमी अपनी तरफ से आप मत छोड़िएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग में
कोई ना कोई नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। आप अपने काम में तेज़ी तो दिखाएंगे, काम तेज़ी से करेंगे भी, लेकिन आपका दूसरों में मीन मेक निकालना भी वहीं दूसरी तरफ चालू रहेगा। तो ये भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो कोई किसी को भी आपका मीन मेक निकालना पसंद नहीं आएगा। वहीं आपके पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा, वो आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन आप उनके ऊपर हर चीज़ पे अगर नज़र रखेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप में बिज़नेस किया है तो वो भी अपना 100% देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे, उनके ऊपर नज़र रखेंगे, उनके काम पे नज़र रखेंगे, तो ये भी ओवरऑल आपके बिज़नेस की ग्रोथ पर असर डाल सकता है। तो इसलिए आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो ये स्पष्टवादिता वाला एटीट्यूड है, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश इस साल 2023 में ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपको अपने बिजनेस और जॉब में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें कि आपके इस साल एजुकेशन कैसी रहेगी, तो ख़ास तौर पे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने का जिनका मन है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, वो जा सकते हैं। विदेश जाने की अगर आपको जो भी तैयारी करनी है, पेपर वर्क करना है, उसके लिए आप अपनी कोशिशें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये साल आपको मौका देने जा रहा है कि अगर आपकी इच्छा है बाहर जाके पढ़ने की तो आपको मौका भी ज़रूर मिलेगा। जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप बेहतर कर पाएंगे और लोगों की आगे बढ़ चढ़ करके मदद भी आप ज़रूर करेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस ज़रूर रखें और उसके साथ साथ खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास की कमी ना होने दें, क्योंकि कई बार जैसे आप दूसरों में मीन मेक निकालते हैं, अगर कोई आपको आपकी कमियां बताता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें और उसका बुरा ना माने और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए उनमें सुधार करने की पूरी आप कोशिश करें। तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेके आएगा एजुकेशन के मामले में। अगर अब हम बात करें आपके फाइनेंसिस की कि आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, तो ये साल फाइनेंस के लिए एक बेटर ईयर होगा। पैसे से रिलेटेड, धन से संबंधित, वित्त से संबंधित जो परेशानियां लंबे समय से आपके साथ चली आ रही थी, वो इस साल आपकी दूर होंगी, आपकी परेशानियां कम होंगी। आपको बिजनेस में भी गेंस होंगे, आपको जॉब में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के भी चांसेस हैं। लेकिन ध्यान किस चीज़ का रखना है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी के भी काम में मीन मेक नहीं निकालनी है, नहीं तो यही फ़ायदा आपके लिए नुकसान में बदल सकता है। क्योंकि आपके जो नंबर है, ये नंबर 7 आपका मूल अंक है और ये साल भी केतु से रूल्ड होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा संयमित ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपका ये बिहेवियर आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकता है। अगर हेल्थ की बात करें कि ये साल आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल अच्छा है, लेकिन आपको इन्फेक्शन से बचने की बहुत ज़रूरत है। इन्फेक्शन के चांसेस आपको बनते हैं, स्टमक के इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस भी आपको बनते हैं। तो इस साल थोड़ा सा आप अपने हाइजीन पे केयर करिएगा, हाइजीन का ख्याल रखिएगा, एक्स्ट्रा हाइजीनिक होने की कोशिश करिएगा और खान पान भी हाइजीनिक रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बाहर से खाने की कोशिश आप ना करें। तो यह साल सेहत के मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि अगर हम इस साल में आपके लिए रेमेडीज़ की बात करें कि साल 2023 में मूलांक 7 वालों को क्या करना चाहिए। पहली चीज़, जो आपका एक ब्लंट बिहेवियर है, आप किसी से भी स्पष्ट कुछ भी बोल देते हैं, बेबाक बोल देते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए। किसी के काम में बहुत ज़्यादा गाइडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मीन मेक निकालना, उसमें हर समय कमियां ढूंढते रहना, कमियां निकालना या फिर शक करना, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको अपने पर्सनालिटी में कुछ इस तरह के चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है। कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो वो कुछ कामों को आपके बिगड़ने से बचा सकती हैं। तो ऐसा भी कोशिश करिए कि नज़रअंदाज कर सकें कुछ चीज़ों को, तो नज़रअंदाज भी करिए। अब अगर हम बताएं कि आप वैदिक क्या उपाय कर सकते हैं, तो आपको इस साल महामृत्युंजय मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए और इसके साथ भगवान शिव पे, शिवलिंग पे आपको दही भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपको कई तरह के जो रोग, जो हमने इन्फेक्शन की बात की,
हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। और आपके जो समय समय पे जो परेशानी आपको बीच बीच में आ सकती है उनसे भी आपको राहत ज़रूर मिलेगी। आपका आने वाला नया साल बहुत ही शुभ हो, ऐसी ही मेरी कामना है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।